क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखने की वकालत। आप सभी जानते हैं कि किसी भी सकारात्मक कार्रवाई के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में सामने आ रही घटना में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के बीच में क्रीमी लेयर की पहचान करने का आह्वान किया है ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर किया जा सके। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों को आरक्षण के बीच में क्रीमी लेयर है, जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उनको अलग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वर्तमान में क्रीमी लेयर का सिद्धांत केवल अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर ही लागू होता है, एससी एसटी पर लागू नहीं होता। हालांकि एससी एसटी के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाली पीठ में शामिल शीर्ष अदालत के 7 न्यायाधीशों में से 4 ने एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने का भी आह्वान किया ताकि आरक्षण का लाभ ऐसे समुदायों में केवल पिछड़े लोगों तक पहुंचे। न्यायमूर्ति बीआर गवई ने अपने सहमति वाले फैसले में कहा कि आरक्षण का अंतिम उद्देश्य देश में वास्तविक समानता को साकार करना है और एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि राज्य को एससी एसटी श्रेणी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के दायरे से बाहर रखने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए। सच्ची समानता हासिल करने का यही एकमात्र तरीका है। जहां पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भी कहा कि ओबीसी पर क्रीमी लेयर सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन एससी एसटी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के मापदंड ओबीसी पर लागू होने वाले नियमों से अलग हो सकते हैं। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने भी इसी तरीके की राय दोहराते हुए कहा कि आरक्षण किसी भी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी को होना चाहिए और दूसरी पीढ़ी फिर कंधे से कंधा मिलाकर समाज के साथ चल सके, ऐसा होना चाहिए। दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं होना चाहिए क्योंकि वहीं उसी समाज में रहने वाले और किसी व्यक्ति को उस लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए जिसकी पहली पीढ़ी को एक बार लाभ मिल गया है, उस पीढ़ी को दोबारा लाभ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी भी श्रेणी में केवल पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए और यदि दूसरी पीढ़ी आ गई है तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और राज्यों को यह देखना चाहिए कि आरक्षण के बाद दूसरी पीढ़ी सामान्य श्रेणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई या नहीं हुई। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि एससी एसटी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान संवैधानिक अनिवार्यता बनानी चाहिए। अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की वकालत की है कि किसी भी तरीके से समाज के अंदर रह रहे अंतिम श्रेणी के व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लाभ किसी एक जाति के लिए है वो लाभ केवल उस जाति में भी केवल कुछ चुनिंदा लोग ही लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, बल्कि उसी जाति के अंदर अन्य पंक्ति में जो कि अंतिम पायदान पे खड़ा है, जिसको वो लाभ मिलना चाहिए उसको वो लाभ दें। इसी के लिए क्रीमी लेयर की पहचान सुप्रीम कोर्ट ने करने की वकालत की है। जो भी इसका पूर्ण विरोध कर रहा है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो सुविधा पहुंच सके और हर व्यक्ति इस समाज का आगे बढ़े और कंधे से कंधा मिलाकर जीवन में समाज के साथ आगे बढ़ सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।